उसका ना वजाइनल टेस्ट करवाया गया तो उसके अंदर सीमन मिला। मेरी माँ बहन के अंग विशेष से काफी ऑब्सेस्ड थे। उनको इस दुनिया में शायद मेरी माँ बहन बाप इनके अंग विशेष के अलावा किसी में इंटरेस्ट ही नहीं था, या फिर मे भी उनकी माँ बहन के अंग विशेष है ही नहीं, वो पता नहीं किस रास्ते से पैदा हुए। गोलियों से भून रहा था। मैं आपको अभी एक रीसेंट वीडियो के नीचे जो कमेंट्स में मेरा किसी से एक आर्ग्यूमेंट हो रहा था, तो आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ अपने दूसरा चैनल यानी कि कुत्तों की अम्मा नहीं, पंजे वाले जानवरों की अम्मा यानी पॉसम माँ के लिए। और मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ काम करते करते, बिकॉज मेरे पास बहुत सारा काम है, गर्मी है, और मैं यहाँ पे अपने जो फर बेबीज है उनका खाना तैयार कर रही हूँ। खाना मैं नहीं दिखाऊंगी, मेरे हिसाब से बच्चों को खाना दिखाने से बच्चों का खाना दिखाने से नजर लग जाती है, बट इतना दिखा दे रही हूँ कि दिस इज द बोर्ड। और ये मैं लाई हूँ एक लौकी, ये मेरे बच्चों के लिए बनेगी सुबह के लिए। इसमें की और भी बहुत सारी चीजें पड़ेगी। रेसिपी मैं शेयर करती रहती हूँ, बट मैंने अभी तक ना पहले वाले चैनल पे जो मेरा इतनी प्रिविलेज नहीं है मुझे कि मेरा पर्सनल सिर्फ अकेले का चैनल हो तो उसमें ये सब लोग हैं, बट इस वाले चैनल में तो सिर्फ और सिर्फ फर बेबीज हैं, तो इनके लिए है। और इस चैनल पे मैं शेयर करूंगी माय इंस्टा स्टोरीज, बिकॉज मेरा एक चैनल है इंस्टाग्राम पे और एक ही है चैनल मेरा इस वक्त वहां पे। उस पर मैं अपने थॉट्स हो गए, केसेस, रेस्क्यू, ईटीसी शेयर करती रहती हूँ। और इस पे मैं वीडियो डालूंगी माय इंस्टा स्टोरीज। तो मैं आपको अभी एक रीसेंट वीडियो के नीचे जो कमेंट्स में मेरा किसी से एक आर्ग्यूमेंट हो रहा था, मैंने तो उसे डिबेट समझा बट उन्होंने उसको आर्ग्यूमेंट की तरह लिया, उसको शेयर करूंगी। और ये है सबसे ज्यादा लाइट हार्टेड आर्ग्यूमेंट, राइट। यहाँ पे ना किचन में एक ही लाइट है तो अंधेरा अंधेरा लग रहा है, बट लेट मी ट्राई कि मैं पीछे की लाइट चला दूं तो मे बी समथिंग बी बेटर। सो लेट मी डू दिस। ओके, तो ये मैं वो वाला शेयर कर रही हूँ जो सबसे सॉफ्ट है। और जो मैं हार्ड हार्ड वाले होते हैं ना जो कमेंट सेक्शन में, वो अगर मैं सुना दूं तो, क्योंकि आप लोग यूट्यूब की ऑडियंस हो ना, आपके कानों से ना ब्लड निकलेगा, ब्लड। तो इसमें क्या होता है, अब वीडियो था अभी कुछ दिनों से मैं उसी के रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ क्योंकि उसने बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी। तो उसमें एक बंदा कुत्तों को गोलियों से भून रहा था और उस पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो वो बंदा ना पगड़ी बांधे हुए था, ठीक है। तो मैंने कहा कि पग वाला बंदा ये सिखों के नाम पे कलंक है। भाई बिल्कुल यार, देखो सिख लोगों को बोलते हैं प्रोटेक्टर। एंड देखो मैं हूँ यूपी की, मुझे नहीं पता कि भाई पंजाब में अदर धर्मों के बीच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है या समथिंग। मैंने एक वर्ड सुना है खालिस्तानी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। इवन आई डोंट नो पंजाबी लैंग्वेज बेटर, ठीक है। मुझे इन सारे जो भी ये चल रहे हैं झोल झपाटे लोगों में आपस में, मुझे उसका नहीं पता। और ना ही मैं ये रिलीजन और इस पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती हूँ। मेरा भैया खुदी का बड़ा मेरी लाइफ में बहुत भसड़ है, ठीक है। जानवरों को लोग इतना मार रहे हैं, काट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसके बाद जो है मैं ये सब मेरा ये वही नहीं है। पहले आप इंसान तो बन लो, उसके बाद तुम किसी धर्म के नाम के वो खाना कसम। तो मैंने बोला कि ये बंदा सिखों के नाम पे कलंक है। अब वैसे तो मुझे आते थे एनिमल हेटर्स कमेंट करने, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि किसी एक दो एनिमल हेटर ने खेला एक बहुत स्मार्ट कार्ड, और उसने बोला कि मैं सिखों को गाली दे रही हूँ, मैं सिखों को कलंक बोल रही हूँ। तो उस पे बहुत झगड़ा हुआ। तो मैंने उसके रिस्पॉन्स में एक वीडियो बनाया था कि मैंने बोला कि ये कुछ लोग सिखों के नाम पे कलंक होते हैं, ना कि आई एम कॉलिंग आउट होल सिखिज्म। ओके, आई सेड कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ इस धर्म की। तो पहले तो मैंने बहुत ज्यादा क्लेरिफिकेशन दी नहीं, उसके बाद फिर मैंने एक क्लेरिफिकेशन दी क्योंकि उस वीडियो में दो वीडियो इंक्लूडेड थे। और मैंने जो है जो एक दूसरा वीडियो था उसकी क्लेरिफिकेशन दी, और फर्स्ट वाला जो वीडियो था उसमें मैंने कहा मैं अपने वर्ड्स वापस नहीं लूंगी। वो बंदा पग बांधे था, वो सिखी था, वो मार रहा था। तो अब यहाँ पे आए कुछ एनिमल हेटर्स जिनके जो कि मेरी माँ बहन के अंग विशेष से काफी ऑब्सेस्ड थे। उनको इस दुनिया में शायद मेरी माँ बहन बाप इनके अंग विशेष के अलावा किसी में इंटरेस्ट ही नहीं था, या फिर मे भी उनकी माँ बहन के अंग विशेष है ही नहीं, वो पता नहीं किस रास्ते से पैदा हुए हैं, कैसे उनके बाप ने उनकी माँ प्रेग्नेंट की होगी, बिकॉज उनके पास शायद वो वाले अंग विशेष है नहीं। तो लगाए पड़े थे
वो एंड कुछ लोग आते हैं जो ये कहते हैं मैं खुद एनिमल लवर हूँ, पर ऐसा थोड़ी ना होता है। तो अब यहाँ एक आदमी आता है, यही शुरुआत में खुद ही एनिमल लवर हूँ, बट क्या कहते हैं इतने कुत्तों को बैलेंस बनाना जरूरी होता है। कुत्ते सड़क पे नहीं इतने हो मतलब रह सकते, वो पागल हो जाते हैं, वो काटते हैं। तुम क्या जवाब दोगी जिस माँ ने अपने 3 बच्चे खो दिए? तुम क्या जवाब दोगी जिसके 7 कुत्तों की वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया? देन मैंने उसको सोचा कि चलो ये भाषा अच्छी यूज कर रहा है, देन लेट मी यू नो मेक हिम अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। मे बी ही इज सेइंग कि मैं भी कुत्तों की सेवा करता हूँ, खाना खिलाता हूँ, ट्रीटमेंट करवाता हूँ, तो मैं इससे बात कर सकती हूँ। एंड उसने मुझसे ये भी बोला कि अगर असली एनिमल लवर हो तो वीडियो मत डाला करो। ओके ठीक है, तुम जैसे लोग सिर्फ वीडियो बना के व्यूज कमाते हैं। देन मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखिए सर, मैं सिर्फ वीडियो नहीं बनाती हूँ, जस्ट गो एंड चेक माई आईडी। मैं बहुत सारे डॉग्स को फीड कराती हूँ, मेरे इतने रेस्क्यू है। इवन मैं पता है मैं तो उतने वीडियो डाल भी नहीं पाती जितने मेरे रेस्क्यूज होते हैं। और सही बात है, मैं अगर अपने रेस्क्यू और फीडिंग की वीडियो प्रॉपर डाल पाऊँ ना, तो मैं डेली के 2-3 वीडियो निकाल दूं। बट मैं क्या करूँ, मुझे घर देखना है, मुझे बच्चा देखना है, मुझे काम देखना है, मुझे कमाना है, मुझे इनको खिलाना भी है। उसके बाद जब रेस्क्यू आती है तो उसमें भी हम ट्राई करते हैं कि भैया हमको हेल्प मिले, बट वो भी नहीं मिलती हमको। और हम क्यों ना पेज अपना मेंटेन करें? कि हमें कनेक्शन की नीड नहीं है। आप अभी आपसे हम बोल दें कि एक बच्चा बीमार है, दे दो 10,000, आप दे दोगे? नहीं दे दोगे भैया। तो हमको तो, और एक चीज और है, कनेक्शन बनते हैं, उसके बाद हम 10 लोगों को इंस्पायर भी करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बीच में होते हैं, ना वो लवर होते हैं ना वो हेटर होते हैं, बट जब वो हम लोग के वीडियो देखते हैं, अवेयरनेस आती है उनके अंदर, तो वो जो है धीरे धीरे एम्पथेटिक होते जाते हैं। हम कोई गलत चीज तो नहीं वो कर रहे। तो मैंने कहा जस्ट बिकॉज आपको प्रूव करने के लिए मैं वीडियो न डालू, नहीं सर ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तब मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा देखो सर, ऐसे तो इंसान भी रेप करते हैं, क्या आप सारे इंसानों को जेल में डालोगे? हाँ, ऐसे तो बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में, बाइक एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट। आप क्या अब सारे व्हीकल सड़क पे चलवाना बंद करोगे? ठीक है, बच्चे तो ऐसे भी मरते हैं, बच्चियां तो ऐसे भी रेप की जाती हैं। और जानवर कभी भी अटैक प्लेजर के लिए नहीं करता है कि उसको किसी का रेप करके प्लेजर चाहिए था या उसको किसी से दुश्मनी हो जाती, ऐसा नहीं है। आप जाओ, हजारों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं जहाँ पे कुत्तों को बच्चे मारते हैं और माँ बाप उनको प्रेस करते हैं, तालियां बजाते हैं। ठीक है, उस कुत्ते के अंदर पैदा हो गया डर एक इंसान से। अब वो जो है, अब जब भी वो उस साइज का कुछ देखेगा, उसके अंदर एक सिस्टम एक्टिवेट होगा जो उसे करेगा ट्रिगर और कहेगा कि बचाओ खुद को, और वो अटैक भी करेगा। ओके, करता कोई और है, भरता कोई और है, लेकिन जानवरों के इस व्यवहार के पीछे सिर्फ और सिर्फ इंसान रीजन होता है। अरे मैं बताऊं, एक दिल्ली का केस था, वो फीमेल डॉग थी, कुतिया थी, वो बहुत अच्छी डॉग थी। सडनली वो कमजोर सी डॉग एक साइड में बैठी रहती थी, और अगर कोई मान लो आ गया उसके थोड़े दायरे में, या वो क्या ट्रिगर होती थी कि वो जो है लोगों को काटने लगती थी। और जब वो पकड़ती थी तो जबड़ा ऐसा लॉक करती थी कि कोई छुड़वा ना पाए। लाइक ऐसा था कि मेरे दांत टूट के बाहर आ जाए, बट मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ बताओ, अभी नहीं, हम कर देंगे थोड़ी देर में। हाँ, तो उसका ये था कि चाहे उसके जबड़े टूट जाएं, बट वो छोड़ेगी नहीं। स्ट्रेट डॉग थी, उसकी एक फीडर थी, आई मीन एक लड़की थी जो खिला पिला देती थी। उसने उसे बचपन से खिलाया पिलाया, उससे वो नहीं समझ आ रहा था कि इसके बिहेवियर में ये चेंज आया कैसे, और धीरे धीरे आया था। पहले वो डरी सी रहने लग गई, फिर वो कहीं छुप छुपा के बैठने लग गई। फिर अब भाई देखो, जानवर है, उसकी 2 ही नीड होती है, खाना और सोना। तो खाने के लिए तो बाहर आएगी, कितना छुपी रहेगी इधर उधर। बाहर आती थी तो यही करती थी। फिर रेस्क्यूअर बुलाए गए, सीसीटीवी चेक करवाएगी, तब पता चला कि एक वहां पे एक घटिया आदमी रहता था जो लगभग 1 मंथ से उसका रेप करता था। वो उसको उठा ले जाता था, अंदर ले जाता था, उसका रेप करता था। और वो रेप, हाय क्या बताऊं, इवन उसका ना वजाइनल टेस्ट करवाया गया तो उसके अंदर सीमन मिला है। फिर उस आदमी को पकड़ के कूटा गया था, उसने खुद बताया कि इतने दिनों से कर रहा हूँ। अब वो जिन पे अटैक कर रही है वो लोग कहेंगे इसको जान से मार दो, बट आपको क्या पता, वो तो बोल ही नहीं पाते। और डॉग रेप अभी तक हम लोग के सामने नहीं आ रहे थे। डॉग रेप इतने ज्यादा होते हैं, अगर देखा जाए तो जितना ह्यूमन गर्ल्स रेप होते हैं ना, उतनी ही डॉग रेप होते हैं। बस गर्ल्स आके बता पाती हैं, वो नहीं बता पाते। ठीक है, तब क्या बोलता है कि हाँ करता कोई और है, भरता कोई और है। तो मैंने कहा देखो, ओनली सोल्यूशन इज दैट कि गवर्नमेंट स्टेलाइजेशन प्रोग्राम जो चला रही है, करोड़ों का बजट निकाल रही है, उसको बीच में जो भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं वो खा जाते हैं। 20% कुत्तों को भी स्टेलाइज नहीं किया जाता। जब ज्यादा पैदा ही नहीं होंगे तो इतनी संख्या भी नहीं होगी। और सेम वैक्सीनेशन के साथ है, वैक्सीनेशन भी नहीं करवाया जाता। अगर ये ईमानदारी से काम करते स्टेलाइजेशन और वैक्सीनेशन का, तो अभी तक तो जनसंख्या बहुत कम होती। एक गली में हार्डली एक दो कुत्ता होता, क्योंकि इतने तो छूट ही जाते हैं। एक आधी बार कोई फीमेल दे देती है बच्चे, वो पूरा पैक कभी बचता नहीं है। ठीक है, तो
वो होता और रेबीज फ्री भी हो जाता। और भाई एक दो एम्पैथेटिक लोग, सब लोग एक एक घर में एक एक डॉग की जिम्मेदारी रख लो, तो ना तो अग्रेसिव होंगे, वो सुरक्षित रहेंगे। आप भले घर के अंदर ना रखो बट बाहर उनकी केयर करो, पूरी उन्हें प्यार दो, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा, सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो आया मुझसे कहता है अगर अभी मैं तुमसे बोलूं तुम अपने बाप भाई का नसबंदी कराओ, तुमको चलेगा? उनको नेचर ने किया है ऐसा, और बैलेंस बनाना। कुल मिला के वो बंदा मुझसे क्या कहता था, इनका स्टेलाइजेशन मत कराओ, इनका कुछ मत कराओ, इनको हंट करने दो हमको, मतलब गोलियां मारो। वो उस वीडियो को जस्टिफाई करने आया। एंड मैंने कहा अंकल अब मैं आपको एंटरटेन नहीं कर सकती, मैंने लाइफ में कमेंट में इतनी बात नहीं की है जितनी मैंने उस दिन की। सो दिस इज वन ऑफ माई इंस्टा स्टोरी एंड आई विल ट्राई कि मैं अब डेली कोई ना कोई स्टोरी डालूं, और मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊं कि देखिए आपका मन करेगा कि अपनी आंखों में फिनाइल डाल लूं मैं। और मेरा दोस्त क्या है, आई एम एम्पैथेटिक पर्सन टुवर्ड्स द एनिमल्स। एंड मैं एक ही जानवर से नहीं, मुझे हर जानवर से प्यार है यार। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नॉनवेज ऐसे मुंह के पास ले जाके खाया भी नहीं है, मेरे सेंस में तो नहीं खाया। अब लोग कहते हैं कि आप ये पेस्ट करती हो तो उसमें चर्बी है, या आई डोंट नो अबाउट दैट। मैंने अपनी जान में आज तक नॉनवेज नहीं खाया, कभी नहीं। और मैं क्या ही कर सकती हूँ, हम खुद को ही तो अच्छा रख सकते हैं, वो मैं करती नहीं यार। सो बाय बाय, टेक केयर, सभी बच्चों का ध्यान रखिए यार, थोड़े एम्पैथेटिक बनिए, जरूरी है, ह्यूमन काइंड के लिए जरूरी है ये, मैं समझाऊंगी आगे वीडियो में।